नाज़रीन, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल को देखते हुए यूं महसूस होता है कि जैसे ये कहावत पीडीएम के लिए ही बनी हो, और जब बात हो इमरान खान की सियासी फतूहात की तो फिर ये सारा मुहावरा ही मुकम्मल करने का दिल चाहता है। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि आज की वीडियो कप्तान के उन खिलाड़ियों की फतूहात से मुतालिक हैं जो खान साहब के शाना बशाना कैदोबंद की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। इतलात आई हैं कि कप्तान के दलेर खिलाड़ी और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सुनी गई है और इनके सब्र का फल भी इन्हें मिल गया है। जबकि दूसरी जानब एक और बड़ी धमाका खेज खबर आई है कि अब अदलिया ने अपनी लंगोटें कस ली हैं और पाकिस्तान की तारीख में नया बाब रकम करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। और अब देखना यह है कि इस कदम के नीचे किस किस के मफादात और कितनी साजिशें कुचली जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम जो सवालात शेयर करेंगे वो ये हैं कि अदलिया ने किस तरह खान साहब के मुखालिफिन को चौरों शनचित कर दिया। क्या परवेज इलाही को अटक जेल से छुटकारा मिल गया है? तौहीन अदालत की कार्रवाई किसके खिलाफ होने वाली है? पीडीएम खान साहब को आम इंतखाबात में कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने का सोच रही है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। खान की कारकुनान को इंतखाबात की तैयारियां करने की हिदायत। अदलिया ने भी पीडीएम को दबोचने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। नाज़रीन, पीडीएम ने गुज़श्ता 1.5 साल जितनी भी अपनी मनमानियां और हरदर्मियां की हैं, अदलिया के वकार को मजरूह किया है। अब इनकी पकड़ का वक्त करीब आ गया। अब वो जमाना और इनका दौर नहीं रहा जब अदालतों के अहकामात को नजरअंदाज करके अपनी हुक्मरानी को तरजीह दी जाए। आज की वीडियो भी कुछ ऐसे ही हकायक से भरपूर है। इतलात आई हैं कि पीडीएम के चमचों और इनके पैरोकारों को अदालत के वकार को मजरूह करने की सजा मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। उधर परवेज इलाही को गिरफ्तार करके जो बड़ी तौहीन अदालत की गई है, इसके जिम्मेदारान को भी धर लिया गया। वीडियो में सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे कि परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद भी गिरफ्तार करने वालों के लिए क्या सजा तजवीज की गई है। तौहीन अदालत की कार्रवाई निगरान हुकूमत को कैसे टफ टाइम देने वाली है। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने से खान साहब कैसे सुर्खरू होंगे। अहम तरीन खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि खान साहब अब होगा बड़ा खड़ा। कप्तान को बड़ों का पैगाम पहुंच गया। इस्लामाबाद में थरथली मच गई। निगरान हुकूमत इक़्तिदार संभाल कर पछताने लगी। लाहौर हाई कोर्ट का भी बड़ा खड़ाक। खान के रास्ते की रुकावटें भी हट गईं। परवेज इलाही की मुश्किलात खत्म। जेल से रिहाई का परवाना जारी हो गया। नाज़रीन, कौम को एक और खुशखबरी मिल गई है। मुल्की अदालतों से रिलीफ मिलने का ना थमने वाला सिलसिला देखकर इम्पोर्टेड टोला अपने दांतों तले उंगलियां चबाने लगा। खबरें यह भी आई हैं कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक केस अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को अटक जेल से बाजियाब करवा के फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक बतौर बेल कल जेल से परवेज इलाही को बाजियाब करवाएं। अदालत ने कल साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, जिसे बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशंस, IG इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशंस हाई कोर्ट में पेश न हुए। DSP ने पुलिस अफसरान के पेश होने के लिए मोहलत मांग ली और बताया कि दोनों पुलिस अफसरान पंजाब से बाहर हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप दोनों अफसरान से पूछ लें कि वो आज पेश होंगे या कल पेश होने पर पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के शोकस नोटिस जारी करेंगे। आपने मुनासिब ना समझा कि उसी वक्त मेरे पास आ जाते। याद रहे कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर अहलिया कैसरा इलाही ने तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई। दरखास्त में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही के तमाम केसेस में जमानत मंजूर की। नैब हिरासत से बाजियाब करवा कर इन्हें रिहा करवाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक अदालत ने DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशंस को तलब करके तहरीरी हुक्मनामा दिया। दोनों पुलिस अफसरान की मौजूदगी में चौधरी परवेज इलाही को उठाया गया। खबर यह भी मौसूल हुई थी कि पिम्स अस्पताल में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का तिबी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया। परवेज इलाही का कार्डियोलॉजी वार्ड में मेडिकल चेकअप किया गया। परवेज इलाही को सीने में उठने वाली दर्द की वजह से अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। नाज़रीन, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पीडीएम जैसी फाशिस्ट और गैर जमहूरी हुकूमत कभी नहीं आई, और हुकूमत भी ऐसी जो 1.5 साल से सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम करती रही। लेकिन अब पीडीएम को अंदाजा हो चुका है कि खान साहब को मुल्क की सियासत से माइनस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। खबर यह भी आई है कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का फैसला किया है। पार्टी ज़ाय का कहना है कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे।
नाज़रीन, दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी के साहबजादी ईमान मजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजमी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि किसी भी खुफिया FIRs में ईमान मजारी की गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि हमने सूबों को गुज़श्ता समात के बाद लिख दिया था, मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए सूबों को फैक्स और व्हाट्सएप भी कर दिया है। खबरें यह भी आई हैं कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक केस अदालत ने साबिक वज़ीर पंजाब को अटक जेल से बाजियाब करवा के फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक बतौर बेल्फ कल जेल से परवेज इलाही को बाजियाब करवाएं। अदालत ने कल साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, जिसे बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशंस, IG इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशंस हाई कोर्ट में पेश न हुए। DSP ने पुलिस अफसरान के पेश होने के लिए मोहलत मांग ली और बताया कि दोनों पुलिस अफसरान पंजाब से बाहर हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप दोनों अफसरान से पूछ लें कि वो आज पेश होंगे या कल पेश होने पर पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत को शोकस नोटिस जारी करेंगे। आपने मुनासिब न समझा कि उसी वक्त मेरे पास आ जाते। याद रहे कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर अहलिया कैसरा इलाही ने तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई। दरखास्त में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही के तमाम केसेस में जमानत मंजूर की, नैब हिरासत से बाजियाब करवा कर इन्हें रिहा करवाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक अदालत ने DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशंस को तलब करके तहरीरी हुक्मनामा दिया। दोनों पुलिस अफसरान की मौजूदगी में चौधरी परवेज इलाही को उठाया गया। खबर यह भी मौसूल हुई थी कि पिम्स अस्पताल में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का तिबी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया। परवेज इलाही का कार्डियोलॉजी वार्ड में मेडिकल चेकअप किया गया। परवेज इलाही को सीने में उठने वाली दर्द की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नाज़रीन, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में PDM जैसी फाशिस्ट और गैर जमहूरी हुकूमत कभी नहीं आई, और हुकूमत भी ऐसी जो 1.5 साल से सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम करती रही। लेकिन अब PDM को अंदाजा हो चुका है कि खान साहब को मुल्क की सियासत से माइनस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। खबर यह भी आई है कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का फैसला किया है। पार्टी ज़ाय का कहना है कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी के साहबजादी ईमान मजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजमी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि किसी भी खुफिया FIRs में ईमान मजारी की गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि हमने सूबों को गुज़श्ता समात के बाद लिख दिया था, मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए सूबों को फैक्स और व्हाट्सएप भी कर दिया है।